ऐसा कलाम जो आपके दिलों को छू रहा था। मैं देख रहा था कि अच्छे अच्छे अशार आपके हवाले हो रहे थे, कुछ बाउंस हो रहे थे, कुछ आपके दिलों में उतर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने रद्द वहाबियत का शेर पढ़ा था तो अचानक आप उछल गए थे। जब उन्होंने एक तरफ कौवा और दूसरे तरफ गौस के मुर्गा का जिक्र किया, ये सुन्नियों के वास्ते मुर्गा है और वहाबियों के लिए कौवा है, जब वो कह रहे थे तो उसी वक्त जहन में कासिम नदीमी साहब 4 मिसरे आ रहे थे। देखिएगा, बिल्कुल नया नया आपके हवाले कर रहा हूं, संभाल के ले जाइएगा कि बारगाहे मुस्तफा में बाअदब जो आएगा। ये लोग कहते हैं कि रात भर ये लोग नबी नबी अली अली करते हैं, इससे क्या मिलता है? इसी फिक्र में वो दुबले हो रहे हैं और दुबले होकर एक दिन मर जाएंगे। समाज कीजिएगा कि बारगाहे मुस्तफा में बाअदब जो आएगा, बारगाहे मुस्तफा में बाअदब जो आएगा, खुल्द के ताजा फलों का जायका वो पाएगा। और दुबले होते जा रहे हैं जिक्र सरवर सुन के, जो देखना एक दिन उन्हें कौवा उठा ले जाएगा। जनाब कासिम नदीमी ने शेर कहा था, तबीयत में उसी वक्त शेर मौजू होने लगा। और ये भी हकीकत है कि आका नहीं, आका तेरी मिसाल नहीं दो जहान में, आका तेरी मिसाल नहीं दो जहान में, आका तेरी मिसाल नहीं दो जहान में। कुरान ने कसीदा पढ़ा तेरी शान में, आका तेरी मिसाल नहीं दो जहान में। कुरान ने कसीदा पढ़ा तेरी शान में। और पानी तेरी सबील का कैसे पिएगा वो, गुस्ताखियों का काटा हो जिसकी जबान में। मोहतरम हजरात, भैया आप लोग एकदम खामोश क्यों बैठे हैं? आप लोग मुजफ्फरपुर के नहीं हैं क्या? कहीं बाहर से आए हैं? मुजफ्फरपुर का इलाका बहुत शादाब इलाका है। देखिए, हमारे यहाँ हजरत अल्लामा कामिल मियां अलहमतुल रिजवान फरमाते थे, वक्त के बहुत जदीद आलिम, जय्यद आलिम हजरत सैयद मुजफ्फर हुसैन साहब के चौथी हुजूर मुजाहिद मिल्लत के साथियों में थे। हजरत अल्लामा कामिल मियां कहते थे कि जो स्टेज पे बैठ के स्टेज का हक ना अदा करे, उसको स्टेज पे बैठने का हक भी नहीं। स्टेज पे बैठे हैं तो जरा दुआओं से नवाजिए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह की आवाजें आनी चाहिए। तमाम अच्छे लोग बैठे हुए हैं और हमारे सामीन कसम खुदा के इतने दानिश्वर लोग हैं कि जब अच्छा शेर होता है तो उछल जाते हैं। मैं अब तकरीर की तरफ चल रहा हूँ। इलाहाबाद से तशरीफ लाने वाले हमारे मेहमान खतीब, जो एक जबरदस्त खतीब है, वहीं एक जबरदस्त अदीब भी है। मैं जब रास्ते में आ रहा था तो मुझे ये महसूस हुआ कि हजरत एक बहुत अच्छे शायर भी है। मैं बहुत ही अदब एहतराम के साथ इलाहाबाद की उस धरती से तशरीफ लाए हुए खतीब का इस्तकबाल करता हूँ। इलाहाबाद की वो धरती जो अमरूद के लिए मशहूर है, अमरूद की मिठास के लिए मशहूर है, जिसके बारे में कहा जाता है कि गले मिलते हैं मौसम से जहां मौसम दिखाएंगे, गले मिलते हैं मौसम से जहां मौसम दिखाएंगे, इलाहाबाद आना हम तुम्हें संगम दिखाएंगे। इलाहाबाद की धरती से तशरीफ लाए हुए मेहमान खतीब का बिहार की इस सरजमीन पे इस्तकबाल है। बिहार की इस जरखेज मुजफ्फरपुर की इस अदबी तारीखी ऐतिहासिक सरजमीन पे इस्तकबाल है। मैं हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुजाहिद हुसैन रजवी साहब क़िबला मददुल्लाह को आपकी समातों के हवाले करने जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि फिर उसी तरह दोनों हाथों को फजाओं में बुलंद करें और उनका इस्तकबाल करें नारे तकबीर, नारे रिसालत की गूंज से पूरी जिंदगी के साथ। एक भी हाथ नीचे नहीं होना चाहिए पूरा। डियर ऑडियंस, प्लीज फॉलो मी। नारे तकबीर। देखिए, पीछे कुछ लोगों के हाथ गिरे हुए हैं, सिर्फ उन्हीं के हाथ गिरे रहने चाहिए जिनका हाथ उनके पास नहीं, किसी दूसरे के जेब में चला गया है। ऐसे लोग आ जाते हैं। हाँ, वो आदमी भी हाथ नहीं उठाएगा जिसे 2 बूंद जिंदगी की जरूरत है, इशारा समझ गए? और जिसे अल्लाह ताला ने मजबूत हाथों से नवाजा है, वो दोनों हाथों को फजाओं में बुलंद करके अल्लाह का शुक्र अदा करे कि परवरदिगार तूने हमें मजबूत हाथ दिया है पूरी जिंदगी के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुजाहिद हुसैन रज़वी। चंद मिसरों के साथ मैं सरकार को आपकी समातों के हवाले कर रहा हूं कि मिदहती शेर जब सुनाता हूं, मिदहती शेर जब सुनाता हूं, दाद अपने नबी से पाता हूं और मुझको नाते नबी से मत रोको, जिसका खाता हूं उसका गाता। आगे आइए सिद्दीन भाई, आगे आइए, मूड बने जरा, आगे आइए।
नकीब इजलास पैकर इखलास आली जनाब अब्दुल मतीन साहब ससरामी ज़ीदमजदहू स्टेज पे तशरीफ फरमा मुअस्सिस उलमाए किराम शोराए इस्लाम काबिले एहतराम बुजुर्गों और दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हम और आप दोनों मिलकर एहतराम व अक़ीदत के भरपूर जज्बात के साथ आक़ाए नामदार कौनैन के मालिको मुख्तार जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व अला आलिही व सहबिही व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातुम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकां तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, देहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। और या रसूल अल्लाह, जब सब कुछ आपके लिए है तो जब जब ये जबान खुलेगी आप ही की मदहो सना में खुलेगी। जब जब ये जबान खुलेगी आप ही के औसाफो कमालात के तस्करे में खुलेगी। और इसलिए खुलेगी कि सुकून मिलता है दिल को जब उनकी बात चले, सुकून मिलता है दिल को जब उनकी बात चले, तो फिर ये सिलसिला दिन रात ता हयात चले। और नमाजो रोजा, जिहादो सफर हो या अखलाक, नमाजो रोजा, जिहादो सफर हो या अखलाक, किसी भी रुख से चले मुस्तफा की बात चले, किसी भी रुख से चले मुस्तफा की बात चले। और सुरूरो कैफ हो, गम हो, खुशी हो, कुछ भी हो, सुरूरो कैफ हो, गम हो, खुशी हो, कुछ भी हो, चले तो सिर्फ हबीबे खुदा की बात चले। और सबा सितारे
कमर आफताब पानी क्या, सबा सितारे कमर आफताब पानी क्या, कसम खुदा की वो कह दे तो कायनात चले, कसम खुदा की वो कह दे तो कायनात चले, और चले तो सिर्फ हबीबे खुदा की बात चले। हजरात, अभी अभी आपने शाहकार तरन्नुम हजरत कासिम नदीमी साहब ज़ीदा मजदूहू से उनका खूबसूरत कलाम समात फरमाया। मुल्क के एक और मारूफ शायर शहंशाह तरन्नुम हजरत सिब्तैन अजीमाबादी साहब अपनी बारी के इंतजार में स्टेज पर रौनक अफरोज हैं। इंशाअल्लाह मेरी तकरीर के बाद आप उनका भी खूबसूरत कलाम समात फरमाएंगे। मेरे बाद किस शख्सियत की तकरीर होनी है आपको अच्छी तरह से पता है। निस्फ सदी से मुल्क और बैरूने मुल्क में जिनकी खिताबत का सिक्का चलता है, आपके दियार में आज वो तशरीफ फरमा है। इंशाअल्लाह भरपूर तकरीर आप उनकी समात फरमाएंगे। ये नाचीज तब तक के लिए स्टेज पर आपके सामने है जब तक कि उनकी तशरीफ आवरी नहीं हो जाती। उनके आ जाने के बाद फिर किसी का बोलना बहुत मुश्किल है। हमने आयत पढ़ी कुरान की, हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम, वही वो जात है जिसने उम्मी लोगों के बीच एक अजीम शान उम्मी रसूल को भेजा। आने वाला नबी भी उम्मी है और जिस कौम के बीच आ रहा है वो कौम भी उम्मी है, मगर शब्दों की समानता से धोखा मत खाना। नबी का उम्मी होना और है, कौम का उम्मी होना और है। कौम अगर उम्मी है तो इसे ऐब कहिए, जहालत कहिए। नबी अगर उम्मी है तो ये इतना बड़ा कमाल है कि इसे मोजज़ा कहिए। आप अंदाजा फरमाएं, हमारे और आपके पैगंबर आज से 1400 साल पेशतर मक्का मुकर्रमा की पाक और पवित्र धरती पर तशरीफ लाए। उस दौर में तशरीफ लाए जब अरबी जबान अपनी तरक्की की आखिरी मंजिल पे पहुंच चुकी थी। उस दौर में तशरीफ लाए जब अरबी भाषा अपने विकास के चरम शिखर को स्पर्श कर चुकी थी। उस दौर में तशरीफ लाए जब अरबों को अपनी जबान दानी पे इतना घमंड था कि अपने मुकाबले में वो पूरी दुनिया को गूंगा समझते थे। हमारे पैगंबर आए, आने के बाद किसी की शागिर्दी कबूल नहीं की, किसी मदरसे में एडमिशन नहीं लिया, किसी के सामने जानुए अदब तय नहीं किया, किसी से कुछ न लिखा न पढ़ा, लेकिन इसके बावजूद जबान पर घमंड करने वालों के बीच जब अल्लाह के रसूल ने अपनी जबान खोली, इल्मो हिकमत की जबान, हकीकतो मारिफत की जबान, तो पूरी अरब बिरादरी का हाल क्या हुआ। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत हुजूर मुहद्दिसे बरेलवी अलैहिर्रहमा ने बड़ा खूबसूरत नक्शा खींचा है। या रसूल अल्लाह, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे,
फुसहा अरब के बड़े बड़े कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जाने। जिन लोगों को अपनी बोली पे घमंड था, खुदा के महबूब ने उनके बीच जब अपनी बोली बोली तो सबकी बोलती बंद कर। और इसीलिए सुन्नी उलमा कहा करते हैं, कुरान का अगर अनुवाद करना हो, कुरान का अगर ट्रांसलेशन करना हो, तो खाली अरबिक डिक्शनरी कंसल्ट करने से काम नहीं चलेगा। नबी की शान भी देखनी होगी, उनका मकाम भी देखना होगा। अरबी डिक्शनरी देखोगे तो उम्मी का माना तो अनपढ़ भी मिल जाएगा, लेकिन अरबी डिक्शनरी देख के उस नबी को अनपढ़ कैसे कहोगे जिसे अल्लाह ने दुनिया जहान को पढ़ाने के लिए भेजा। जो पढ़ाने आता है वो अनपढ़ नहीं होता, हो तो पढ़ा लिखा। और किसी ने कहा है कि लोग कहते हैं कि अनपढ़ थे रसूल अकरम, बात करने का न दुनिया को करी ना आया। अरे उनसे होता कोई बेहतर तो पढ़ाता उनको, पढ़ के अल्लाह से वो शाहे मदीना आया। तो डिक्शनरी देख के उम्मी का माना अनपढ़ मत करो, नबी की अजमत शान को सामने रख के वो तर्जमा करो जिससे नबी के रुतबे में कोई फर्क न पड़े। मुफस्सिरीन ने क्या कहा, उम्मी का माना अनपढ़ नहीं है, उम्मी का माना अरब है। अल्लाह फरमाना चाहता है, हमने अरबों में एक अरबी रसूल को भेजा है। ये बात कहोगे तो नबी के मकाम पे फर्क नहीं पड़ेगा। जहां तक नबी के उम्मी होने की बात है, भूल कर अनपढ़ मत कहना उनको, इसलिए कि भले दुनिया में किसी से नहीं पढ़ा उन्होंने, क्योंकि उनको अल्लाह ने पढ़ाया, अल्लाह ने पढ़ाया है। तालीमे जिब्राइल अमी थी बराए नाम, हजरत वहीं से आए थे लिखे पढ़े। और दूसरे शायर को ये बात भी गवारा नहीं हुई कि खुदा और मुस्तफा के बीच में हजरत जिब्रील की बराए नाम तालीम भी आए। क्या हो गया? हो गया। कर ले। दूसरे शायर को ये बात भी गवारा न हुई कि हजरत जिब्रील की बराए नाम तालीम भी बीच में आए। उन्होंने कहा वैसे मत कहो, ऐसे कहो। हजरत का इल्म लदुन्नी था है अमीर, हजरत वहीं से आए थे लिख के पढ़े। नबी की शान ही यही होती है कि वो दुनिया में आके नहीं पढ़ता, दुनिया में आके ट्रेनिंग नहीं लेता, खुदा की बारगाह से ट्रेंड होके आता। दुनिया में किसी से नहीं पढ़ता, उसका पढ़ाने वाला अल्लाह है। और ये खाली हम बरेलवियों की बात तो है नहीं, कुरान में खुद अल्लाह ने फरमाया है, अर्रहमानु अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। रहमान ने नबी को कुरान की तालीम दी है। जाने इंसानियत जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को पैदा किया है और उनको बयान की तालीम दी है। और चूंकि कुरान के मुताबिक नबी को तालीम देने वाला अल्लाह है,
और इसीलिए हम बरेलवियों का अकीदा है कि नबी के इल्म में कोई नक्स नहीं, कोई कमी नहीं। सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूतो मुल्क की कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। अगर इसके बावजूद कोई नबी के इल्म में कमी निकालता है तो नबी के इल्म में कमी नहीं निकालता, खुदा की तालीम में कमी निकलता है। इसलिए हम कहते हैं यूं नजर दौड़े न बरछी तान कर, अपना बेगाना जरा पहचान कर। नबी के इल्म पे चूनो चरा करोगे तो मामला कहां तक पहुंचेगा। अल्लाह फरमाता है रहमान ने नबी को कुरान पढ़ाया है। और मैं अर्ज करना चाहूंगा, किसी के इल्म में कमी होती क्यों है, नक्स होता क्यों है। हमारे आला हजरत ने बड़ी खूबसूरत तशरीह की। कहते हैं किसी के इल्म में कमी कैसे होती है। फर्ज करो जो पढ़ाने वाला उस्ताद है वही इनकम्प्लीट हो, कामिल न हो, तो शागिर्द को भी कामिल नहीं बना पाएगा। जो उस्ताद ही इनकम्प्लीट है तो शागिर्द को क्या कंप्लीट बनाएगा। फर्ज करो उस्ताद कामिल है लेकिन जो शागिर्द है वही जीनियस और ज़हीन नहीं है, तो उस्ताद कामिल रह के भी अपने कुंद ज़हन और बोधे शागिर्द को कामिल नहीं बना। फर्ज करो उस्ताद भी कामिल, शागिर्द भी जीनियस और ज़हीन, लेकिन जो किताब पढ़ाई जा रही है वही फिस-फिसी हो तो भी इल्म कामिल नहीं हो सकता। फर्ज करो उस्ताद भी कामिल, शागिर्द भी जीनियस और ज़हीन, जो किताब पढ़ाई जा रही है वो भी पूरे तौर पर कंप्लीट, लेकिन उस्ताद दिल खोल के पढ़ाना ही नहीं चाहता। उसको खतरा है सब दांव सिखा देंगे तो कभी पटक देगा। 359 सिखाते हैं, एक बचा के रखते, कभी अखाड़े में अकड़ गया तो उसी दांव से उसको चित करेंगे। पढ़ाना ही नहीं चाहता तब भी शागिर्द का इल्म कामिल नहीं होगा। फर्ज करो उस्ताद भी कामिल, शागिर्द भी जीनियस और ज़हीन, जो किताब पढ़ाई जा रही है वो भी कामिल। उस्ताद दिल खोल के पढ़ाना चाहता है मगर शागिर्द ज़हीन है, और जो बच्चा ज़हीन होता है अक्सर शरीर भी होता है, बहुत मुश्किल से कंट्रोल में आता है। बोधे बच्चे कंट्रोल में आ जाते हैं लेकिन जीनियस बच्चे डिसकंट्रोल होते हैं। बहुत मुश्किल है उसका रुख तालीम की तरफ फेरना। सब ठीक ठाक है लेकिन बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता तो तब भी इल्म कामिल नहीं होगा। लेकिन इधर देखो, पढ़ाने वाला अल्लाह है, वो इतना कामिल कि उसके आगे किसी कमाल की कल्पना नहीं की जा सकती, तसव्वुर नहीं किया जा सकता। और पढ़ने वाले रसूलुल्लाह हैं, ऐसे जीनियस, ऐसे ज़हीन, ऐसे काबिलियत और सलाहियत वाले, खुदा की मखलूकात में उनसे बड़ा कोई काबिल नहीं, उनसे बड़ा कोई ज़हीन नहीं, उनसे बड़ी कोई सलाहियत वाला नहीं। और जो किताब पढ़ाई जा रही है वो कलामुल्लाह की क्या शान है। वला रतबिन वला याबिस इल्ला फी किताबिन मुबीन, कायनात की कोई खुश्को तर चीज ऐसी नहीं जो कुरान में ना हो। हर इल्म है कुरान में, हर फन है कुरान में, हर बात है कुरान में। शायर ने कहा जमीउल इल्म फिल कुरान लाकिन तकासर अन्हु अफहामुर रिजाली। कुरान में तो सारे उलूम हैं लेकिन हमारी समझ सब बात समझने से कासिर है। मैं पासबान मिल्लत
हजरत अल्लामा मुश्ताक अहमद साहब निजामी अलैहिर्रहमा के इदारे में खादिम हूं बच्चों का। पासबाने मिल्लत फरमाया करते थे, कुरान में होना और है और हमारा पाना और है। कुरान में तो सब कुछ है, लेकिन कुछ तक हमारी रसाई होती है, बहुत कुछ तक रसाई नहीं होती। तो जो पढ़ाई जा रही किताब वो बड़ी कामिल, और पढ़ाने वाला किस शान से पढ़ा रहा है कि अल्लाह के तो बहुत सारे नाम हैं, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, अल्लाह के ढेर सारे अच्छे नाम हैं। कितने नाम हैं हम गिना नहीं सकते, हमें इल्म भी नहीं है कि कितना नाम, मगर 99 नाम तो मशहूर है ना। कायदे बगदादी के पुष्ट पे भी लिखा रहता है, बच्चे पढ़ लेते हैं 99 नाम खुदा का मशहूर। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब अपने महबूब को पढ़ाने की बात की तो और किसी नाम का जिक्र नहीं किया, रहमान का जिक्र किया। ये नहीं कहा कि अल्लाहु अल्लमल कुरान, ये नहीं कहा खालिक ने नबी को कुरान पढ़ाया, मालिक ने नबी को कुरान पढ़ाया, जब्बारो कहहार ने नबी को कुरान पढ़ाया, और किसी नाम का जिक्र नहीं। रहमान ने नबी को कुरान पढ़ाया। और रहमान जानते हो किसको कहते हैं? रहमान उस जात को कहते हैं जिसकी रहमतों की कोई इंतहा न हो, रहमान उसे कहते हैं। और जिसकी रहमतों की कोई इंतहा नहीं, वो फकत अल्लाह की जात है और किसी की जात नहीं है। खुदा ने तो अपने महबूब को रहमतुल लिल आलमीन बनाया, सरापा रहमत बनाया दुनिया जहान के लिए। मगर उलमा से पूछो कि उस सरापा रहमत को भी रहमान नहीं कहा जा सकता। रहमान अगर कहा जा सकता है तो फकत अल्लाह को कहा जा सकता है। ये तो हम लोगों की जहालत है, ला इल्मी है कि रसूलुल्लाह को भी रहमान नहीं कहा जाता। मगर अपनी सोसाइटी में किसी का नाम हो अब्दुर रहमान तो हम लोगों को जर्रा बराबर झिझक नहीं होती ये कहने में कि रहमान भाई सुनिए। माज़अल्लाह, किसी का नाम अब्दुर रहमान का रहमान भाई सुनिएगा। अरे नादान, जो तेरा भाई है वो रहमान नहीं हो सकता। जब रहमतुल लिल आलमीन रहमान नहीं हो सकते तो नथुआ बुधुआ कैसे रहमान हो सकता? नाम अब्दुर रहमान बोलेगा रहमान भाई सुनिएगा। जो तेरा भाई है वो रहमान नहीं, और जो रहमान है वो तेरा भाई नहीं। अल्लाह के अलावा जितने हैं सब रहमान के बंदे हैं, कोई रहमान नहीं है। तो किसी का नाम अब्दुर रहमान हो मत कहना रहमान भाई। ये तो गनीमत है। कुछ मौलाना साहब, मौलाना अब्दुल मन्नान साहब, एक से एक उलमा बैठे हैं हमारे यहाँ, मौलाना असलम साहब, मौलाना अब्दुल मन्नान साहब, मौलाना मुजम्मिल साहब अशरफी, सब तशरीफ फरमा है। आपको बताएंगे जब रसूलुल्लाह को रहमान नहीं कहा जा सकता तो लोगों को कहा जा सकता। और एक गनीमत है कि अगर किसी का नाम अब्दुल्ला हो तो ये लोग नहीं कहते अल्लाह भाई सुनिए, इतनी रियायत करते हैं। मगर याद रखना, उलमा से पूछो कि अब्दुर रहमान को रहमान भाई कहना वैसा ही है जैसे अब्दुल्ला नाम के आदमी को कहो अल्लाह भाई सुनिएगा। माज़अल्लाह, हुक्म में कोई फर्क नहीं। तो मत कहना किसी का नाम अब्दुर रहमान हो तो रहमान भाई। रहमान उस जात का नाम जिसकी रहमतों की कोई इंतहा न हो। अल्लाह ने जब अपने महबूब को पढ़ाने की बात की और किसी सिफत का जिक्र नहीं किया, खुदा बताना चाहता, सुनो, हमने जो अपने महबूब को पढ़ाया है तो किसी तरह की पढ़ाने में कमी नहीं की, रहमतों की इंतहा कर दी है महबूब को पढ़ाने। और पढ़ने वाला की शान से पढ़ रहा है कि नबी ने अल्लाह से
कभी दुनिया की हुकूमत नहीं मांगी, इख्तिदार नहीं मांगा, चांदी नहीं मांगी, सोना नहीं मांगा। नबी को तो अल्लाह ने ऐसा इख्तियार दिया था कि उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका को मुखातब करके नबी कहते हैं, आयशा लौ शिक्तु लसारा जिबालु उहुद मए ज़हबा। आयशा मैं चाहूं तो ओहद की पहाड़ी मेरे साथ सोना बन के चले। उनकी शांति क्या जरूरत थी, ये सब नहीं मांगा। रब ने हिदायत दी थी, अगर किसी चीज की बढ़ोतरी की दुआ करना तो क्या करो, वकुर रब्बे जिदनी इल्मा। ये मेरे महबूब बोलो, मेरे परवरदिगार मेरे इल्म में इजाफा कर, मेरे इल्म में बढ़ोतरी कर दे। तो पढ़ाने वाला पूरी शान रहमत से पढ़ा रहा है और पढ़ने वाला पूरी दिलचस्पी से पढ़ रहा है। तब उनका हाल यह है कि सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत तो मुल्क की कोई शय नहीं हो जो तुझ पे आया। मैं अर्ज करना चाहूंगा, अल्लाह ने अपने महबूब को तालीम दी है, जो नबी के इल्म में कीचड़ निकालता है, जो नबी के इल्म पे छीटा कशी करता है, वो दर हकीकत नबी के इल्म पे नहीं, खुदा की तालीम पे छीटा कशी करता है। और जो खुदा की तालीम पे छीटा कशी करे वो मुसलमान हो सकता है। और इसीलिए 1400 साल की पूरी इस्लामी तारीख का मुताला करो तो पता चलेगा कि खुदा के महबूब के इल्म पे छींटा कशी कभी किसी सच्चे पक्के मुसलमान ने नहीं, और कभी खुले काफिर ने भी। तवज्जो चाहूंगा, पूरी तारीख पढ़िए। कभी किसी सच्चे पक्के मुसलमान ने नबी के इल्म पे तनकीद नहीं की और खुले काफिर ने भी तनकीद नहीं की। तारीख पढ़ोगे तो पता चलेगा कि नबी के इल्म पर तनकीद की है तो हमेशा कलमा पढ़ने वाले बेईमानों ने की, न खुले काफिरों ने की, न सच्चे पक्के मुसलमानों ने की। जब कभी नबी के इल्म पे छीटा कशी हुई तो कलमा पढ़ने वाले बेईमानों की तरफ से। मैं एक हवाला पेश करूं आपके सामने। कुरान करीम की एक आयत है, अल्लाह फरमाता है, वमा कान अल्लाहु लियज़रल मुमिनीन अला मा अंतुम अलैहि हत्ता यमीज़ल खबीसा मिनत तय्यब वमा कान अल्लाहु लियुतलियकुम अलल गैब वलाकिन्नल्लाह यज्तबी मिन रुसुलिही मन यशा। इस आयत का शाने नुज़ूल क्या है, किस मौके पे ये आयत नाजिल हुई, इसका पस मंजर क्या है। एक बहुत बड़े मुफस्सिर हैं अबुल हसन अली इब्ने इब्राहिम, अली इब्ने मोहम्मद इब्ने इब्राहिम खाजिन अलैहिर्रहम। बड़ी मशहूर तफसीर है उनकी, तफसीर खाजिन के नाम से जानी जाती है। इस आयत के शाने नुज़ूल में उन्होंने अपनी तफसीर में एक रिवायत नकल की है। अल्लाह के मुक़द्दस रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उरिदत अलैया उम्मती फी सुवरिहिम फित्तीन कमा उरिदत अला आदम व उलिमतु मन युमिनु बी व मन यकफुर फबलग ज़ालिकल मुनाफिकीन फ़क़ालू इस्तिहज़ाअ इन्ना मुहम्मदन ज़अमा मुहम्मद अन्नहु यालम मन युमिनु बिही व मन यकफुर मिम्मन लम युखलक बाद व नहनु मअहु
वला यारिफुना। फबलग ज़ालिका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल मा बालु अक़वाम तअनु फ़ी इल्मी वल्लाहि ला तस्अलूनी अन शैइन फ़ीमा बैनकुम व बैन अस्साह इल्ला अंबअतुकुम बिह। फ़क़ाम अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफ़ा अस्सहमी वक़ाल मन अबी या रसूल अल्लाह। क़ाल हुज़ाफ़ा। फ़क़ाम उमर वक़ाल रज़ीना बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बिल क़ुरआन इमामा व बिका नबिय्या फ़अफ़ु अन्ना अफ़ल्लाहु अन्क। फ़क़ाल फ़हल अंतुम मुंतहून फ़हल अंतुम मुंतहून। सुम्मा नज़ल अनिल मिंबर फ़नज़लत हाज़िहिल आया। क्या है शान नुज़ूल इस आयत का? गौर से सुनिएगा, लंबी तकरीर नहीं है। अन करीब हुजूर गाज़ी मिल्लत की तशरीफ आवरी हो जाएगी, घबराएं नहीं आप। अभी मत देखिए, अभी मत देखिए, आएंगे तो खुद पता चल जाएगा कि आ रहे हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूं, क्या है शान नुज़ूल इस आयत का? हमारे और आपके पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया कि मेरे सामने मेरी उम्मत की सूरतें पेश की गई, मेरी उम्मत की तस्वीरें पेश की गई, ठीक वैसे ही जैसे हजरत आदम के सामने पेश की गई। मिट्टी के अंदर सूरत दिखा दी अल्लाह ने। क्या भाई, वो स्क्रीन आ रहा सामने नजर आप लोगों के, आपकी और मेरी सूरत उधर दिख रही है कि नहीं है? खुदा की कुदरत से क्या भाई कि वो जमीन को सिल्वर स्क्रीन बना दे और अपने महबूब को दो चार अफराद की नहीं, क़यामत तक पैदा होने वाली पूरी उम्मत की तस्वीर दिखा दिया अल्लाह ने। फिर पैगंबर फरमाते हैं कि मुझको बता दिया गया कि इन सूरतों में कितने लोग मोमिन होंगे और कितने लोग काफिर होंगे। मतलब कितने जन्नत में जाएंगे और कितने जहन्नम में जाएंगे। ये बात हमारे पैगंबर ने इरशाद फरमाई। सच्चे पक्के मुसलमानों को एतराज कब हो सकता था? सब ने आमन्ना सद्दकना कहा, लेकिन ये खबर पहुंची मुनाफिकीन को, कलमा पढ़ने वाले बेईमानों को। खुले काफिरों की बात नहीं, कलमा पढ़ने वाले बेईमानों तक ये बात पहुंची कि नबी ये दावा कर रहे हैं कि क़यामत तक जितने लोग जन्म लेंगे उनमें मोमिन कौन होगा, काफिर कौन होगा, सब अल्लाह ने मुझको बता दिया। तो उन लोगों ने मजाक उड़ाया। कलमा पढ़ते थे नबी का, मगर नबी की गैबदानी का, उनके इल्म का मजाक उड़ाया। रिवायत के अल्फाज हैं फ़क़ाल इस्तिहज़ा, उन्होंने बतौरे मजाक कहा। क्या कहा? ज़अमा मोहम्मद। ज़अमा का जो लफ्ज है अरबी जबान में, उसका माना आता गलत ख्याल। तर्जमा ये हुआ उनके बकौल खाकम बदेहन कि रसूलुल्लाह का ख्याल खाम है, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, कि क़यामत तक के लोगों के कुफ्र और ईमान की खबर रखते हैं। वो कौन मोमिन होगा कौन काफिर होगा जानते हैं। वो भी अभी जो मौजूद है उन्हीं के बारे में नहीं, मिम्मन लम युखलक बाद, अभी तक जो जन्म भी नहीं लिए हैं उनके बारे में भी जानते कौन मोमिन होगा कौन काफिर होगा। और फिर बोले व नहनु माहू, दावा तो इतना लंबा चौड़ा है और हम लोग उन्हीं के साथ रहते। वला यारिफुना, और हम लोगों को तो पहचान नहीं पाते कि ऊपर से जो हैं हम लोग अंदर से नहीं है, हमें नहीं पहचान पाते।
और दावा इतना लंबा कि क़यामत तक जो लोग पैदा होंगे सबके बारे में जानता हूं, मोमिन कौन है, काफिर कौन है। ये तनकीद की किसने? किसी सच्चे पक्के मुसलमान ने नहीं, किसी खुले काफिर ने नहीं, कलमा पढ़ने वाले बेईमानों ने तनकीद की। और जाहिर है नबी के इल्म पे तनकीद करना, चूंकि खुदा की तालीम पे तनकीद करना है, तो नबी को बहुत जलाल आया। कैसे तनकीद कर दिया मुनाफिकों ने? तो रिवायत के अल्फाज हैं, फ़क़ाम अलल मिंबर, सरकार मिंबर पे खड़े हो गए, फ़हमीदल्लाह व अस्ना अलैहि, अल्लाह की हम्दो सना की, और उसके बाद कौम को पुकार के कहा, मा बालू अक़वाम ताअनु फी इल्मी, अरे कौमों को हो क्या गया है, काहे तनकीद कर रही है मेरे इल्म पे, काहे चीटाकशी कर रही है मेरी गैबदानी पे। हमारे उलमा ने कहा कि उस वक्त नबी के इल्म पे तनकीद करने वाली फकत एक कौम थी मुनाफिकीन की, दूसरी कौम तो कोई नहीं थी। खुले काफिर भी नहीं तनकीद करते थे, फकत एक कौम थी मुनाफिकीन की। लेकिन नबी ने ये नहीं कहा मा बालो कौमिन ताअनु फी इल्मी, कौम को क्या हो गया, उन्होंने मेरे इल्म में छीटाकशी की। नहीं, नबी ने कहा कौमों को हो क्या गया, वो मेरे इल्म पे छीटाकशी कर रहे हैं। ये भी नबी की गैबदानी है कि मेरी गैबदानी पे छीटाकशी ये मेरे जमाने के खाली मुनाफिक नहीं करेंगे, बाद में भी आएंगे कुछ कलमा पढ़ने वाले बेईमान, वो भी नबी के मेरे इल्म पे छीटाकशी करेंगे। इसलिए 1400 साल एडवांस कह दिया, माँ बालो अकवाम, कौमों को हो क्या गया है कि उन्होंने मेरे इल्म पे छीटाकशी कर दी। फिर पैगंबर ने कौम को ललकार के कहा, वल्लाही ला तसअलूनी अन शै फीमा बैनकुम व बैन अस्साह इल्ला अंबअतुकुम बिह, कसम है अल्लाह की, यहां से लेकर क़यामत तक जिस चीज के बारे में भी तुम मुझसे पूछोगे मैं खड़े खड़े बता दूंगा। बहुत प्रचार करते हैं लोग, सुनो, इल्म गैबे कस न दान जुज बजाते किरदगार। मतीन भाई, एक तकवीम छपा करती थी पुराने जमाने में बंबई से, सुन्नी बड़ी तकवीम जंतरी थी, पता नहीं अब छपती है नहीं छपती है। पहले हमारे इस्लामी मुआशरे में भी शियों का असर कबूल करके शादी ब्याह की तारीख जंतरी में देखी जाती थी। कौन तारीख साद है, कौन नहस है, कमर दर अकरब कब है, 3, 13, 23 की नहीं, 8, 18, 28 की, सब देखते थे जंतरी में। हमारे उलमा ने कहा सुनो, ये सब राफजियों की रविश है, शियों का तरीका है, नजूमियों का ढकोसला है। खुदा के नजदीक सब दिन बराबर, तारीख बराबर, कोई साद नहीं, कोई नहस नहीं। ये अलग बात है कि जुमा के दिन निकाह करो, सुन्नत है, मगर ये नहीं कि शनीचर को दिक्कत है कि नहीं, एतवार दो शंबे को दिक्कत है, नहीं। नबी ने फरमाया निकाह के बारे में, आलिनु बिन निकाह वद्रिबू अलैहि बित्तुफूफ वजअलूहु फिल मसाजिद यौमल जुमा, कि निकाह अलानिया करो, चुपके चुपके मत करो, ये सुन्नत है। खुल्लम खुल्ला निकाह करना, ये नहीं कहीं से दो अपने गवाह पकड़ लिए, लड़की को कहीं से भगा लाए और कमरे में चुपके से निकाह करा, ये नहीं है। आलिनु बिन निकाह, निकाह करो, अलानिया करो, खुल्लम खुल्ला करो, चोरों की तरह मत करो। दफ भी बजाओ, दफ बजाओ, लोगों को पता चले घर में शादी हो रही है कि नहीं है। जुमा के दिन करो, मस्जिद में करो, गेस्ट हाउस में करना कोई जरूरी नहीं है, मस्जिद में करो तो सुन्नत अदा होगी।
मैं अर्ज करना चाहता हूं, बहुत ठोकोसले थे। उसी सुन्नी बड़ी तकवीम के पुष्ट पर एक रुबाई छपती थी, तवज्जो चाहूंगा आपकी। क्या छपती थी? इल्म गैबे कस न दानद जुज बजाते किरदगार, गर कसे गोयद के मंदानम अजो बावर मदार, मुस्तफा हरगिज न गुफ्ते ता न गुफ्ते जिब्राइल, जिब्राइल हम न गुफ्ते ता न गुफ्ते किरदगार। काम खत्म, काम खत्म। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, शहजादे हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद, शहजादे हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस, सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस, हुजूर गाज़ी मिल्लत, हुजूर गाज़ी मिल्लत। शहजादे हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंदुस्तान, हुजूर हजरत अभी अभी जो आप नातो मनकबत के तराने समाअत कर रहे थे, वह आपको न्यू सिटी साउंड सर्विस की जानिब से सुनाया जा रहा था। लिहाजा नातो मनकबत के सीडी कैसेट वो जलसा के लिए एक बार जरूर मौका दे। न्यू सिटी साउंड सर्विस, सलेमपुर, मुस्तफापुर, मीनापुर रोड, मुजफ्फरपुर, बिहार। प्रोपराइटर मोहम्मद खुर्शीद आलम। मोबाइल नंबर 9008 9008 203989। हजरात आप सुन रहे हैं रज़वी नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक वेबसाइट बफैज़ रूहानी हजरत अल्लामा व मौलाना अलहाज अशाह हुसैन अहमद रज़वी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि नशर किया जाता है, जहां उलमाए अहले सुन्नत बरेलवी के बयानात शोराए इकराम की नातें अपलोड होती हैं। यहाँ किसी भी जानदार की तस्वीर नहीं अपलोड होती। आप भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ के मजहबी प्रोग्राम यहाँ अपलोड हो तो हमसे राब्ता करें। अलहाज शेख सज्जाद हुसैन रज़वी। व्हाट्सएप नंबर 0787857444116।